हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, इसमें 51 ऑर्डर्स हैं। और सबसे बड़ा जो एक डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है वो ये रहता है कि इन ऑर्डर्स को हम कैसे लर्न करें, कैसे हमें एक एक ऑर्डर सीक्वेंस में याद हो। तो सीपीसी के इन्हीं ऑर्डर्स को एक सीक्वेंस में याद करने के लिए मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस एक ही सिंगल वीडियो में सीपीसी के पहले 10 ऑर्डर्स सीक्वेंस में याद कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी टेक्निक बताऊंगा, उस टेक्निक को आपको फॉलो करना है। एंड आफ्टर फॉलोइंग दैट टेक्निक आप इन 10 ऑर्डर्स को सीक्वेंस में बिल्कुल हमेशा याद रखोगे और कभी नहीं भूलोगे। और फिर इसी तरीके से हम लोग ऑर्डर 11 से लेकर ऑर्डर 20 और बाकी जो ऑर्डर्स बचे हुए 51 ऑर्डर्स तक कैसे याद रखना है उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट 10 ऑर्डर्स को याद कैसे रखना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सीपीसी के इन्हीं ऑर्डर्स को याद रखने के लिए देखो, इनके अंदर रूल्स भी हैं जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन रूल्स के ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले एक बार हमें सबसे पहले ऑर्डर्स को समझना होता है, उसके बाद हमारे रूल्स याद रखना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो छोटा सा मैंने एक यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट को बनाने का मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि बस इस फ्लो चार्ट को याद रखो और फिर कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि हम साथ साथ में इसको प्रॉपर लर्न कर लेंगे। जरा सोचो, किसी भी सूट की स्टार्टिंग कैसे होती है? तो आपके दिमाग में आंसर क्या आएगा? किसी भी सूट की स्टार्टिंग होती है पार्टी से, यानी कि एक पार्टी वो जिसने सूट फाइल किया और दूसरी पार्टी वो जिसके अगेंस्ट में सूट या केस फाइल हुआ। तो सूट की स्टार्टिंग किससे हुई? तो हमने कहा पार्टी इज टू सूट, तो इसके लिए हम बोलते हैं, इसके लिए ऑर्डर कौन सा है? इसके लिए है ऑर्डर नंबर 1। और उसके बाद देखो, जब सूट फाइल करती है कोई पार्टी तो हम उस पार्टी को क्या बोलते हैं कि वो अपना सारा क्लेम जो है वो उसी सूट में डाल दे, जो भी वो क्लेम करना चाहती है। तो उसको हम बोलते हैं कि जो भी क्लेम है, जब आप सूट की फ्रेमिंग करोगे तो फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में किसमें लिखा हुआ है? ऑर्डर नंबर 2। यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ सूट के बारे में बात करता है कि वो अपने सारे क्लेम कर ले, क्योंकि अगर उसे सारे क्लेम नहीं किए तो बाद में फिर वो पार्टी जो है वो सेम क्लेम नहीं कर पाएगी किसी दूसरे सूट में। तो ये हमने पार्टी को बात बता दी, पार्टी से सूट के बारे में बात करी। फिर हम लोग फ्रेमिंग ऑफ सूट, इसके इन दोनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, बहुत सारे अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी हैं इनके अंदर। लेकिन अभी मैं उनके ऊपर इंटेंशनली नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अभी हमारा जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्डर्स को प्रॉपरली लर्न करने के ऊपर है। तो पहला, पार्टीज जो है जो सूट फाइल करती हैं उसके बाद वो अपने सूट को फ्रेम करती हैं। और उसके बाद देखो तीसरा, अब जब यहाँ पे कोर्ट में अपीयरेंस की बारी आएगी तो कोर्ट में कौन अपीयर हो सकता है? क्योंकि कोर्ट में अपीयर हो सकता है कौन? रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स। अब जरा सोचिए कि कोर्ट में अब जब जाएंगे तो क्या फाइल करना होगा? सूट फाइल करना होगा। तो सूट फाइल अभी तक एक्चुअली हुआ नहीं है। पहले पार्टीज आ गई हैं, उन्होंने अपने सूट को फ्रेम कर लिया है और फिर उन्होंने अपने किसी रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर को अपॉइंट कर लिया है। अब वो रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर कहां जाएगा? कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट में जाके होगा अब इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट किस में आ गया? ऑर्डर नंबर 4। मुझे पता है यहाँ पे सेक्शन नंबर 26 है, अगर आपको याद आ रहा हो तो सेक्शन नंबर 26 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यहाँ पे ऑर्डर नंबर 4 आ गया जिसमें हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में बात कर रहे हैं। हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी मैं किसी भी रूल नंबर और सेक्शन के ऊपर बात ना करूं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो का प्रॉपर जो फोकस है वो सिर्फ इसके ऊपर है कि हमें ऑर्डर सीक्वेंस में सारे के सारे याद हो जाएं। उसके बाद हम लोग रूल्स के बारे में बात करेंगे, सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो ये आ गया हमारा ऑर्डर नंबर 4। ऑर्डर नंबर 1 ने हमें बता दिया सूट, पार्टी टू सूट, फ्रेमिंग ऑफ सूट, रिकॉग्नाइज एजेंट्स। रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर कोर्ट में गया और सूट को इंस्टीट्यूट कर दिया। जैसे ही सूट फाइल होता है वैसे ही कोर्ट की साइड से क्या होता है? इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स होता है। तो इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स का मतलब किसी को बुलाना, टू कॉल समवन। तो ऑर्डर नंबर कौन सा आ गया? ऑर्डर नंबर 5। हाँ, गिव मी हाई फाइव। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर 5 जिसमें कि पार्टी को बुलाया। तो इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, यहाँ पे रेलेवेंट सेक्शन ऑर्डर नंबर, रेलेवेंट सेक्शन के बारे में बात नहीं करूंगा, सिंपली बात करूंगा ऑर्डर के बारे में। वो कौन सा है? ऑर्डर नंबर 5। तो पहला पहला हमने देख लिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अब जब सूट फाइल हो जाता है उसके बाद समन्स इश्यू हो जाते हैं, तो यहाँ पे अब एक पॉइंट आता है जिसको हम बोलते हैं प्लीडिंग। अब प्लीडिंग बेसिकली दो चीजों को शामिल करता है। प्लीडिंग्स में दो चीजें आती है। ऑर्डर नंबर 6 जो कहता है कि मैं बात करता हूं प्लेंट की और मैं बात करता हूं रिटर्न स्टेटमेंट की। अब देखो, प्लेंट कौन फाइल करता है? तो प्लेंट फाइल करता है प्लेंटिफ। जब तक प्लेंटिफ प्लेंट को फाइल नहीं करेगा तब तक डिफेंडेंट भी कहां रिटर्न स्टेटमेंट को फाइल करेगा। तो डिफेंडेंट क्या फाइल करता है? डिफेंडेंट बेसिकली रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है। इज दैट क्लियर? तो डिफेंडेंट की साइड से रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हुआ और प्लेंटिफ की साइड से प्लेंट फाइल हुआ। तो प्लीडिंग ने, यानी कि जो ऑर्डर 6 में आता है वो ऑर्डर 7 और ऑर्डर 8 को अपने आप वैसे ही शामिल कर रहा है। तो प्लीडिंग जिसमें कि दो चीजें आती है,
क्या दो चीजें आती है? तो प्लीडिंग में हम बात करते हैं प्लेंट की, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट। इसको हमने किस में शामिल कर लिया? प्लीडिंग में शामिल कर लिया। तो पहले प्लेंटिफ का प्लेंट आ गया और उसका रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट आ चुका है, पार्टीज ने अब रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, अब पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगी। तो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, और अगर पार्टीज अपीयर नहीं होती तो जो एक्स पार्टी होता है उसके बारे में भी किस में लिखा हुआ है? ऑर्डर 9 में लिखा हुआ है। सो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, ये ऑर्डर नंबर 9 इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑर्डर नंबर 9 ने इसके बारे में बात कर ली, और उसके बाद में आता है ऑर्डर नंबर 10 जो बात करता है कि पार्टीज को एग्जामिन कर सकता है कोर्ट। सो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन वर्ड को तो मैं ऐसे याद करवाता हूँ कि आपने जब बोर्ड का एग्जाम दिया था, जो आपके करियर का, हम सब के करियर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है, कौन से स्टैंडर्ड में होता है? 10th स्टैंडर्ड में, और उसे हम बोलते हैं एग्जाम। और यहाँ पे है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय, राइट। तो ये पूरा एक सीक्वेंस है, ये पूरी एक स्टोरी हमने यहाँ पे फ्रेम करी है, और इस स्टोरी को फ्रेम करने का पर्पस बड़ा सिंपल है, ताकि आपको प्रॉपरली ये ऑर्डर, जो 10 ऑर्डर्स है, वो सीक्वेंस में याद हो जाए। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से याद करने के लिए और इफेक्टिवली याद करने के लिए मैं कुछ पिक्चर्स को यूज करने वाला हूं, और उसके बाद हम उन पिक्चर्स के साथ साथ में उन ऑर्डर्स को देखेंगे। सबसे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा पार्टीज टू सूट। पार्टीज टू सूट, एक पार्टी है, एक पर्सन है जो सूट पहन के पार्टी कर रहा है। तो इस पिक्चर को जानबूझ के यूज किया गया है ताकि आपको ये याद रहे। तो पहला, जब तक पार्टी नहीं होगी तब तक सूट ही फाइल नहीं होगा। उसके बाद में वो पार्टी क्या करती है? जो भी उसका क्लेम है वो अपने क्लेम को, तो फ्रेमिंग ऑफ सूट, यहाँ पे ऑर्डर 2, रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेम ऑफ सूट किस में आ गया है? फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर 2 में आ गया है। उसके बाद पार्टीज को क्या चाहिएगी? पार्टीज को जरूरत पड़ेगी किसकी? ऑर्डर नंबर 3 यहाँ पे हमें बताता है कि पार्टीज को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसकी? रिकॉग्नाइज्ड एजेंट एंड प्लीडर की जरूरत पड़ेगी। तो अब पार्टी ने यहाँ पे किसको अपॉइंट किया है? सो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट, पार्टी का कोई भी एजेंट या एडवोकेट जो पार्टी के बिहाफ पे कोर्ट में क्या होगा? अपीयर होगा। रिकॉग्नाइज एजेंट, पार्टी खुद भी अपीयर हो सकती है, या पार्टी का कोई भी रिकॉग्नाइज एजेंट या प्लीडर कोर्ट में अपीयर हो सकता है। अब यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि कोई भी जो पार्टी का प्लीडर है वो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाके बेसिकली वो क्या करेगा? तो यहाँ पे आ गया है हमारा ऑर्डर नंबर 4। ऑर्डर नंबर 4 जिसमें उसका जो एडवोकेट है, जो प्लीडर है, बेसिकली वो कोर्ट में जाएगा, सूट की फाइलिंग करेगा। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स किस में आ गया है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स ऑर्डर नंबर 4 में आ गया। और जब सूट फाइल होता है तो सूट फाइल होने के बाद में जो कोर्ट की साइड से अगला स्टेप होता है वो होता है क्या? ऑर्डर नंबर 5, यानी कि बुलाना, इनवाइट समवन, इनवाइटिंग। तो कोर्ट अब क्या करेगा? कोर्ट की साइड से अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर 5, तो ऑर्डर नंबर 5 में इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स, इशू एंड सर्विस ऑफ समन्स यहाँ पे हो गया। अब ये समन्स इशू हो गए ऑर्डर नंबर 5 में। अब बताओ, आपको पता ही है कि देखो प्लेंटिफ जो फाइल करता है उसको हम क्या बोलते हैं? अब यहाँ पे हम ऑर्डर नंबर 6 में वी टॉक अबाउट प्लीडिंग। तो प्लीडिंग दो चीज़ों की तरफ इंडिकेट करता है। ये बात करता है किसके बारे में? इट टॉक्स अबाउट प्लेंट एंड इट्स टॉक अबाउट रिटर्न स्टेटमेंट। जो प्लेंटिफ, जिसने केस की शुरुआत की थी, वो जो फाइल करता है उसको बोलते हैं प्लेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट कौन फाइल करता है? जिसके अगेंस्ट में केस फाइल हुआ। तो ये आ गया रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने वाला डिफेंडेंट। तो यहाँ पे बताओ, अब यहाँ पे प्लेंट की बात की तो प्लेंट किस में कवर हुआ? ऑर्डर नंबर 6 में। और रिटर्न स्टेटमेंट की हमने ऑर्डर नंबर 7 में। और रिटर्न स्टेटमेंट की जब हमने बात करी तो ये किस में कवर हो गया? ये ऑर्डर नंबर 8 में। ऑर्डर नंबर 8 में ये कवर हो गया है। और उसके बाद में देखो अपीयरेंस ऑफ पार्टी होंगी। अब रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल हो गया, डिफेंडेंट ने अपना काउंटर क्लेम था, कोई भी सेट ऑफ था, वो ऑर्डर 8 में फाइल कर दी। तो अब वो पार्टी की अपीयरेंस होगी। तो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज का बताओ ऑर्डर नंबर कौन सा? तो आप लोगों को पता है कि ऑर्डर नंबर 9। एक्स पार्टी के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? ऑर्डर नंबर 9 में। अपीयरेंस ऑफ पार्टीज, एंड यहाँ पे साथ में लिखा होगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस। अगर पार्टीज अपीयर नहीं होती तो एक्स पार्टी भी हो सकता है, या फिर अगर प्लेंटिफ खुद ही अपीयर नहीं हो रहा तो कोर्ट उसको सूट को डिसमिस भी कर सकता है। तो ये आ गया कौन सा? दिस इज व्हाट वी कॉल ऑर्डर नंबर 9। और ऑर्डर नंबर 9 के बारे में अब ऑर्डर नंबर 10 आपको बताने की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप मुझे बताइए ऑर्डर नंबर 10 हमने किसका देखा? अब जब पार्टीज कोर्ट में अपीयर होंगी
तो कोर्ट फिर क्या करेगा, वंस द पार्टी अपीयर्स इन द कोर्ट, तो फिर उनका एग्जामिनेशन होता है। और एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कौन करता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय द कोर्ट। और इसके बारे में रेलेवेंट ऑर्डर कौन सा है, इसके बारे में रेलेवेंट ऑर्डर है ऑर्डर नंबर 10। तो ये हमने कुछ पिक्चर्स यूज करी, कुछ हमने चार्ट को देखा, और इस चार्ट के थ्रू हमने ये कोशिश करी। बस आप अब इस सीक्वेंस को याद रख लो, इस स्टोरी को याद रख लो, जो स्टोरी मैंने आपके लिए यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की। सो आई रियली होप ये जो स्टोरी है, ये जो पिक्चर्स हैं, ये आपको रियल सेंस में हेल्प करेंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये जो सेम PDF जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक छोटी सी कोशिश थी आप लोगों को याद करवाने की CPC के सारे ऑर्डर्स। आई रियली होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करो जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।